जिन आतंकियों को मारा है, जिन आतंकियों को मार गिराया है, उनके लिए ये कहा जा रहा है ये एसएसजी के कमांडोज थे, यानी पाकिस्तानी सेना के ट्रेंड आतंकी जिन्हें मार गिराया है। इन्हीं को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। ये जो दोनों आतंकी हैं, सुलेमान उर्फ मूसा और यासिर, इनके बारे में क्या जानकारी है हमारे पास सर? क्योंकि हम ये बार बार पूछेंगे कि क्या वो आतंकी जिनने ये पहलगाम को अंजाम दिया वो शिकंजे में है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ऑपरेशन के बारे में बताऊं और आतंकवादियों के बारे में बनाऊं। मैं पहले बताना चाह रहा हूं उस ऑपरेशन के बारे में जो मेरी जानकारी है। जिस दिन पहलगाम हुआ उसके बाद से ही इन टेररिस्ट को मारना हमारे लिए एक चुनौती थी। जो हमारा एक नेशनल रिस्पांस था सिक्योरिटी फोर्सेस का पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों के लिए, वो एक अलग था। लेकिन उसके बाद से लगातार चर्चा हुई और हर चर्चा में हमने कहा कि ये एक्सफिल्ट्रेट नहीं किए हैं, ये तराल के पहाड़ियों में ही छुपे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, उनके इज्जत का सवाल था। और ये इनपुट 10 जुलाई को मिल चुका था। ये 4 पैरा और 24 RR का ऑपरेशन था एसओजी जेएनके पुलिस के साथ, और ये 10 जुलाई से इस पहाड़ी पे घुसे हुए थे। सारे लॉजिस्टिक्स इनके कट ऑफ थे। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इनको खाने के लिए भी अब लाले पड़ गए थे। कैश इनका ड्राई डाउन हो रहा था और सारे रिसोर्सेज इनके खत्म हो रहे थे, और उसी में ये ट्रैप हुए हैं। और अल्ट्रासेट जो चाइना ने बना के इनको दिया है उसी का इस्तेमाल कर रहे थे। तो सबसे पहले आर्मी को, जेएनके पुलिस को बहुत बहुत बधाई। आपने पहलगाम मर्डर के मेन एक्यूज्ड पाकिस्तानी को मार गिराया। आप पे हमें गर्व है, हम आपको बधाई देते हैं और हम इसके लिए बहुत खुश हैं। अब बात आती है आतंकवादियों की। ये पाकिस्तान आर्मी के ट्रेंड कमांडो थे, इसमें कोई शक नहीं है। यह 2022 जुलाई से शुरू हो गया था, और जो 1 जनवरी 2023 को डांगरी केस राजौरी का हुआ था लश्कर का, पहली और दूसरी नए साल के दोनों दिनों में 2 कांड हुए थे वहां पे। उसके बाद से जितने इनपुट थे और जितने हमारे पास एविडेंस थे वो बड़ा क्लियरली बता रहे थे कि यह वेपन, यह अम्युनिशन और इस तरह की स्ट्रेटजी किलिंग की ट्रेंड फोर्सेज के अलावा किसी की नहीं हो सकती। इतने लंबे पहाड़ी में, जंगल में इतने दिन सरवाइव करना एक बहुत बड़ा चुनौती का काम था। हमारे पास इसका पर्याप्त एविडेंस था। और मूसा का मारा जाना, सुलेमान, यासिर, और ये बिल्कुल वही लोग थे जो पहलगाम घटना से डायरेक्टली शामिल थे। डायरेक्टली शामिल थे। किलर्स ऑफ 26 इनोसेंट सिविलियंस ऑन इंडियन सॉइल। तो ये बहुत बड़े सम्मान की बात है, बहुत बड़ी इज्जत की बात है। और हमारे वांटेड टेररिस्ट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आज राजनाथ सिंह जब अपना वक्तव्य रख रहे थे सदन में, तो हर्षवर्धन जी उन्होंने कई बातें कही, उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने सवाल ये भी बताए कि हमसे ये पूछते थे विपक्ष, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन उन्होंने एक बात जो बड़ी सेंट्रल कही, मुझे लगता है इस चर्चा के जो केंद्र में है, उन्होंने कहा कि सवाल भी जिम्मेदारी से पूछे जाएं। वो सवाल ऐसे ना हो जो देश हित के विरुद्ध जाए। हर्षवर्धन जी, है कि इतना सामान्य शिष्टाचार और समझ इस देश के राजनेताओं को रही है, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में राजनीति दूसरे तरह की होने लगी। ये सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है, इसमें कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है। कोई भी सवाल उठाएगा, अगर इस तरह का आतंकवादी हमला हुआ तो ये पूछा ही जाएगा कि वो हत्यारे कहाँ गए, ये पूछा ही जाएगा इंटेलिजेंस लैब्स कहाँ हो गई, कहाँ उनको नहीं पकड़ पाए। लेकिन जब सवाल यहां जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और आपने युद्ध विराम कर दिया, कमाल की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों कह रहे हैं ये सबको पता है। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के साथ ट्रेड डील वो अपनी शर्तों पर नहीं कर पा रहे। क्या ट्रेड डील हो पाई? नहीं हो पाई। हम अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। हमने ब्रिटेन के साथ ट्रेड डील की, हम दूसरे देशों के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ क्यों नहीं हो पाई? अब ये बड़ा सीधा सा सवाल है जिसको देश के लोगों को समझना चाहिए। पिछले कार्यकाल में भी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी को अपनी शर्तों पर नहीं झुका पाया और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर 2 बार स्वीकार भी किया है। क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत के राजनीतिक और जो रक्षा नेतृत्व है उसकी क्षमता क्या है। हमने नेस्तनाबूद कर दिया उनके आतंकवादी ठिकानों को। क्या हम फुल फ्लेजेड वॉर में गए थे या जाना चाह रहे थे? नहीं जाना चाह रहे थे। कोई भी दुनिया का देश, कोई नहीं चाहता है कि हम युद्ध में पूरी तरह से जाएं। आतंकवादी घटना हुई, उसका जवाब हमने दिया। 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, 9 एयरबेस उनके तबाह हो गए, और ये सब हमारी सेना के लोगों ने बताया। किसको श्रेय मिलता है?
क्या 71 की लड़ाई का श्रेय इंदिरा गांधी के अलावा और किसी का नाम याद है? कोई रक्षा मंत्री, कोई विदेश मंत्री, कोई सेना प्रमुख, किसी का नाम याद है? किसी का नाम नहीं याद हो। ये किसी भी एक जो डेमोक्रेसी होती है, जिसको हम बार बार कहते हैं कि जो जहां इलेक्शन होता है, जहां नेता चुनकर आता है, वहां नेता के ही माथे पर सब सजता है। लेकिन चूंकि अभी राहुल कांग्रेस जो है, और मैं इसको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की यह समस्या नहीं है। कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे से पता है, वो इस देश पर सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाले रहे हैं। कांग्रेस नहीं, राहुल कांग्रेस की यह समस्या है कि उनको लगता है कि हम तो 3 चुनाव हार गए। एक बार उम्मीद बंधी थी 19 में, फिर बंधी 24 में, लेकिन वो उम्मीद ध्वस्त हो गई। वो जो बार बार वो कहते हैं कि हमने फाड़ दिया, हमने उनका आत्मविश्वास फाड़ दिया, देखो हम गुब्बारा हैं। अरे भाई, जो आदमी 3-3 बार प्रधानमंत्री बना हो, जो आदमी लगातार मुख्यमंत्री रहा, उसको आप कह रहे हैं कि सब मीडिया का फुलाया हुआ गुब्बारा है। असली संकट वहां है सुचेता जी, और वही राहुल गांधी को विदेश की धरती पर कहने के लिए कहें कि आधार देता है कि भारत में तो लोकतंत्र समाप्त हो रहा है और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं। और इसीलिए राहुल कांग्रेस की उसी पर आगे बढ़ते हुए चिदंबरम कहते हैं कि आतंकवादी हो सकता है कि होम ग्रोन टेररिस्ट हो, कश्मीरी मुसलमानों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान को आर्म्स एमुनिशन दे रहे हैं कि वो दुनिया के दूसरे मंचों पर जाकर इसका उपयोग करेगा। मैं हर्षवर्धन जी, समस्या इसी बात से है। अजय जी, समस्या इस बात से नहीं है कि सवाल पूछे जाएं। इतनी बार ब्रीफिंग्स हुई, उसमें कोई जानकारी नहीं। ब्रीफिंग सेना ने भी दी, ये यहां तक के विदेश मंत्री ने भी बयान दिया, खुद प्रधानमंत्री ने बयान दिया। ऐसे समय में जब आप सवाल खड़े करते हैं तो आप वहां प्रवक्ता बन जाते हैं दुश्मन देश के, और इसी बात को बार बार दोहराया जाता है। आज भी वही बात कही जा रही है। ऑपरेशन महादेव के बारे में दुबे साहब ने बोला, कर्नल सिंह ने बोला, टूइन जी ने बोला। आपने मुझे नहीं पता आप ऑपरेशन महादेव को कैसे देखते हैं, लेकिन अगर ये ऑपरेशन हुआ है तो क्या आज के दिन, अगर क्यों हुआ है, नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूं कि ये ऑपरेशन हुआ है, मुझे नहीं पता कि इस पर विश्वास कितना कर रहे हैं। ये करना पड़ेगा। ऑपरेशन महादेव को लेकर आपको लगता है कि आज सेना ने ये बहुत बड़ा हासिल है कि उन आतंकियों को मार गिराया, इससे सवाल खत्म होंगे अजय जी या नहीं होंगे? देखिए सुचेरिता जी, देश की जनता और देश के 145 करोड़ लोग, इनमें भाजपा समर्थक और इनके आईटी सेल और इनके बार बार बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलोगे तो छोड़ दो। अभी सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि कांग्रेस, अरे भाई कांग्रेस तो कण-कण में मौजूद है, इस घर घर में मौजूद है। आप कुछ समय के लिए 52 साल जिनको तिरंगा फहराने में लग गया, 52 साल जिनको तिरंगा नहीं फहराया, आजादी में योगदान नहीं रहा, वो सर्टिफिकेट बांटेंगे कि कांग्रेस आती है नहीं है। हम कार्यकर्ता हैं, हर जगह मौजूद है, हर जगह